ओम शांति। 9 अप्रैल 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वे है पावन। तुम पावन बन रहे हो। आज का प्रश्न, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे, माना किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। सबको अनुभव हुआ कैसे हम बेहद के किचड़े के डिब्बे में थे। हद का किचड़ा का डिब्बा देखा है ना सबने? वहां पे कभी ऐसा कहीं कर देते हैं, बच्चा पैदा हुआ, उसको किचड़े के डिब्बे में छोड़ दिया, तो फिर कोई आता है, उसको उठाता है। कईयों के पास संतान नहीं होती है तो उनको दे देते हैं, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं। ये है हद की बात। बाबा ने हमें बेहद का बच्चा बनाया, माना अपनी संतान बना दिया। कहाँ पड़े थे, कैसे रह रहे थे, और फिर बाप ने अपना बनाए बादशाह बना दिया। बच्चे को नहीं पता था कि वो किसके हाथ में जा रहा है, क्योंकि हम तो नहीं जानते थे बाप को, बाप हमें जानता था। फिर जब हम बच्चों को बाप की पहचान मिली तो पता पड़ा कि हम किसकी संतान बने हैं। तो हम बेहद के किचड़े के डिब्बे के अंदर थे, रिफ्यूज का डिब्बा, रिफ्यूज। और ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आए, बाबा ने एडॉप्ट किया और हमें अपना बना लिया। आज का गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पति से पावन बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं? अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं? स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं हम पढ़ाई से यह बन जाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, सन्यासी इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बोधी आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए।
तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो, तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। किसने समझाया? शिव बाबा ने समझाया कि हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये फैमिली हो गई, फैमिली हो गए ना, तो जरूर एडॉप्टेड है, तभी फैमिली हुई ना इतनी बड़ी, तो जरूर एडॉप्टेड है। बाप ही एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। क्या कहा जाता है? बाप, दादा नहीं कहेंगे, बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं, कभी चाचा मामा काका ये सब भी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, बिरादरी में कोई होता है अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ी ना। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। कहाँ पड़े थे? बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना, तमो प्रधानता को क्या कहेंगे? किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य है देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है, रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। माना किचड़े के इतने हिर गए, इतनी आदत पड़ गई किचड़े की कि उस किचड़े से निकाला जाता है, फिर भी कईयों को तो आदत पड़ी है, हिरे हुए हैं, तो किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की रजाई है ही नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। भल पांडव नाम है पर पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। कौन? पांडव। राजाई नहीं है,
पर राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना? कौन आया आज सवेरे सवेरे? सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। बाप आए हैं किस लिए? स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। ध्यान दें और इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। और सबको मालूम है आसुरी स्वभाव किसे कहा जाता है। ठीक, तो जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। जिस यज्ञ से हम इतना ऊंच बनते हैं तो उस यज्ञ से कितना प्यार होना चाहिए। ऐसे यज्ञ के लिए तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना। अपने को देखना है कि इस चलन से, जो चलन हम चल रहे हैं, इस चलन से हम ऊंच पद पा सकते हैं। छोटे बच्चे तो नहीं है कि जिनको समझना हो। समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। सबको समझ है कि राजा कैसे बना जाता है और प्रजा कैसे। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वे तो राजाओं के साथ ही रहते हैं परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। माना रॉयल दास दासी भी होते हैं, एक दास दासी होते हैं। तो कहा जाता है भले वो राजा के साथ रह रहे हैं पर राजा नहीं कहलाए जाएंगे, कहलाए जाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वे उनको मिले। बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं। कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। दासियों में भी नंबरवार है। कोई श्रृंगार कराएगी, कोई बच्चों को संभालेगी और कोई झाड़ू लगाएगी। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सोचो क्या दास दासी। तो पुरुषार्थ कौन सा करना है। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। माना उनको अलग अलग एक डिपार्टमेंट और ड्यूटीज मिली होती है। सब दास दासियों को अपनी अपनी। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। रहने का स्थान अलग होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं अपने पर रहम करो। कि अभी तो सब एक ही तरह से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता कौन राजा कौन रानी कौन प्रजा कौन दास कौन दासी, सब एक ही उसमें पढ़ रहे हैं। पर जब रिजल्ट निकलेगी सब पता पड़ेगा। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि अपने पर रहम करो। हम ऊंचे ते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं।
अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाएं तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। ऐसी भक्ति होती है श्री कृष्ण की। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन है। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी, तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना निछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर निछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने निछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। माना बाहर से आए थे ना, तो फिर जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वे राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। बाबा बार बार दैवी गुणों पर अटेंशन खिंचवाते, क्योंकि जो आपका बोलने से पहले जो आपकी चलन होती है ना, वो प्रत्यक्ष होती है। जो आपके कर्म दिखाई दे रहे होते हैं, आपके हाव भाव जो दिखते हैं, उससे पता पड़ता है। बोलने के लिए तो बच्चे को भी ड्रेस पहना के बैच लगा के खड़ा कर दो स्टेज पर, उसे रटा दो, वो भी बड़ा अच्छा बोलता है। सारे ऐसे सुनते हैं। आत्मा यहाँ रहती है, परमात्मा वहाँ रहते हैं, उनको याद यहाँ करना है, जाना ऊपर है, शरीर यही छोड़ना है, शरीर लेके नहीं जाना है। अब ये छोटा बच्चा बोलेगा ना तो सब बड़े एकदम बड़ी खुशी होती है कि ये कैसे माना बच्चा बोल रहा है, इतना छोटा सा याद करा दिया जाता है और फिर वो बोलने लगता है। तो उसके मुख से निकले हुए शब्द भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, होते हैं ना। अब बात आती है जब बड़े होते हैं तो फिर बात आती है चलन की। बोलना आपका बाद में देखा जाएगा, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना की चलन। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं तो सबको चाहिए दैवी गुणों की धारणा, तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए।
परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको भी इजाफा मिलेगा। इजाफा मिलता है ना, मालूम है ना इजाफा क्या होता है? स्कॉलरशिप। माना जो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे तो माँ बाप को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, उनकी स्कॉलरशिप लग जाती है और गवर्नमेंट उनको फिर इजाफा देती है। माना उनकी पढ़ाई गवर्नमेंट कराती है। तो अगर आप अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। जो बच्चा अच्छी रीति पढ़ाई करता है तो उसने अपनी पढ़ाई के पुरुषार्थ से अपने में इजाफा पाया। तो ये बाप नहीं देते कि कोई स्पेशल बाबा ने तुमको इजाफा दिया, नहीं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे, अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, यहां भी ऐसे हैं। सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। जो बाहर झाड़ू लगाने वाली दासी होगी उसको कभी अंदर आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। जब पुरुषार्थ करने का समय खत्म हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक सब समझ आ जाएगा कि ये जो मेरा पुरुषार्थ है उसके हिसाब से मैं कहाँ सेट होने वाली हूँ आत्मा। ये हर एक फिर धीरे धीरे पिछाड़ी में समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वे सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा ने दादी को याद किया। कुमार का दादी कौन? प्रकाशमणि दादी। तो बाबा कहते देखो कुमार का है, वे सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा उठाते हैं। अगर रिगार्ड भी नहीं रखा ना, जो माना महारथी है और जो उच्च पद पाने वाले हैं, बाबा जिनका रिगार्ड करते और जिन्होंने अपने कर्मों पर मान शो किया है, अगर रिगार्ड नहीं रखते ना तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। ये सब बातें बाबा बच्चों के ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें इनका रिगार्ड रखना चाहिए। तो कहते ये इनका तो पुरुषार्थ ही नहीं है, हम कैसे रिगार्ड रखें इन्हें, क्योंकि आपस में जलन तो होती है ना एक दूसरे से। बाबा ने कहा इनका रिगार्ड रखना है, इनका पूरा रिगार्ड तुम्हें रखना है। तो कई बच्चे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। तो बाबा कहते बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं। हेलो, सामने से किसी को कह दिया कि तुम रिगार्ड नहीं रखते हो या ऐसे करते हो तो वो झट
ट्रेटर बन जाते हैं। कौन कह रहा है ये भी नहीं समझ पाते, झट ट्रेटर बन जाते हैं। और कोई एक दो भी ट्रेटर बने तो फिर माताओं कुमारियों इन पर बंधन पड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर वो ऐसा रूमर फैला देते हैं कि यहाँ ऐसा है या ऐसा है, क्योंकि ये नहीं बताते कि हमने क्या किया कि जिसकी वजह से हमें सावधानी दी गई या हमें समझाया गया, और जो समझ हमें मिल रही थी उसके कारण हमें देहाभिमान आ गया, वो कौन एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं मानते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं? ट्रेटर। फिर कन्याओं पर माताओं पर बंधन पड़ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें? अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं? तुम जानवर हो क्या? तुम्हें कोई खूंटे से बांध देगा? बाबा कैसे शक्ति स्वरूपा बनाते हैं माताओं को। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें? अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं? इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है कि बाबा कोई सुझाव दे दे कि थोड़ी सी मार्जिन रखवा दे। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? लो कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। लो तो यही कहता है कि पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कहाँ भी आसक्ति ना हो, यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। हर तरीके से बाबा ने समझाया है, कैसे शक्तियों का इस्तेमाल करना है, कैसे गुणों का इस्तेमाल करना है, हर तरीके से। बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अब ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो। भगवानुवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़े ही है। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। शास्त्र बनाए कहते हैं भगवान ने, फिर शास्त्रों को ज्यादा मानते हैं और कहते हैं भगवान भी आ जाए ना तो भी हम नहीं मानेंगे। इतना अहंकार, इतना अहंकार आ जाता है। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयुग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है, यह शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, अच्छा मीठे मीठे सीलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज का स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। शुभ चिंतन करो। ओम शांति।